बैठो बैठो बैठो। पत्थर फेंका है, यहाँ से पार हुआ, ये पूरा फट गया है। क्या होता है, जिम से निकला, अटैक, पीछे देखो, पीछे से आ रहे यार। तो भाई मेरी छत्तीसगढ़ आदमी को मेरी राम राम है। तो गाइस आजकल फेमस होने के लिए, ट्रेंड में आने के लिए आपको मेहनत नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सीज करनी होती है। और ये बात मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद बोल रहा हूँ। तो हाल ही कुछ 1-1.5 महीने से मैं काफ़ी सारे ये लफड़े देख रहा हूँ, लाइक एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन, एलविश यादव वर्सेस रैंडम सेना वर्सेस रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया। और गाइस इन सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जो कि है लाइमलाइट। तो आजकल जिसको भी लाइमलाइट में आना होता है वो कंट्रोवर्सी कर लेता है। तो गाइस आइए समझते हैं कंट्रोवर्सीज होती क्यों हैं। रीजन नंबर 1, ईगो प्लीजिंग। तो गाइस अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। तो जैसे आप अपना मोबाइल इंटरनेट का बटन ऑन करते हैं, आप एक बिल्कुल ही नकली दुनिया में आ जाते हैं, जहां पर सब कुछ फेक है और सब लोग अपनी लाइफ का बेस्ट दिखाने में लगे हैं, जो कि उनकी लाइफ का 0.001% भी नहीं होता। बट स्टिल हमें तो डालना है। चलो डाल भी दिया। पर डाल क्या रहे हैं हम? चलो मान लो तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट डाल भी दिया, तो आप लोगों को भी पता है वो वीडियो हर तरह के व्यूअर के पास जाएगी और हर किसी इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है एंड मेंटालिटी भी अलग होती है। तो भाई उस वीडियो पे कोई भी कैसा भी कमेंट कर सकता है। तो ऐसी किसी एक कमेंट की वजह से हाल ही में एक जाने माने यूट्यूबर ने दूसरे बंदे की जाके घर पे पिटाई कर दी। भाई ये तो मेरे लॉजिक से बिल्कुल ही बाहर है। और उसके बाद जब कोई बंदा उस पर कोई कमेंट कर देता है, तो आप लोगों का अंदर का ईगो जाग जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको तो पता है ना कि आपकी वीडियो हर तरह के बंदे के पास जाएगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है। अब इसके लिए आप ये थोड़ी अपने ईगो को आगे रख के बंदे को रियल लाइफ में मारने चले जाओगे। रीजन नंबर 2, इमैच्योर ऑडियंस। अब चाहे कंट्रोवर्सी एलविश यादव वर्सेस मैक्सटन की हो या फिर रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया की हो, तो गाइस इन सारी कंट्रोवर्सीज में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन रहती है, जो कि है इमैच्योर ऑडियंस और अपने कीबोर्ड वॉरियर्स। बिकॉज उनके उल्टे सीधे कमेंट्स की वजह से बंदा प्रोवोक हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैक्सटन पिटा तो एलविश भाई का तो सिस्टम है, सिस्टम पाट दिया। और अगर मैक्सटन ने पिटते हुए ये बोल दिया, भाई माफी नहीं मांगूंगा, मैक्सटन तो शेर है। दोनों का ईगो बूस्ट होता है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी और आगे तक जाती है। तो गाइस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कीबोर्ड वॉरियर्स और इमैच्योर ऑडियंस से बच के रहें, बिकॉज इनकी वजह से काफी बार चीजें काफी ज्यादा एस्केलेट हो जाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, क्लाउड चेसिंग। तो अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है गाइस, उन सब में एक चीज तो कॉमन है कि जितने भी लोगों ने कंट्रोवर्सी करी सबके मिलियन पार हो गए, प्लस में उनके अकाउंट्स की रीच एकदम से मिलियंस में बूस्ट हो गई। और आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस करी होगी, हर कंट्रोवर्सी के एंड में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, जिससे ये चीज तो साफ पता चलती है कि ये करा ही लाइमलाइट में आने के लिए गया था। और जब मैं इन लोगों के कंट्रोवर्सी का मिलियन फॉलोवर्स देखता हूँ, तो मेरे को ये तो समझ आ जाता है कि हमारे देश की जनता को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। चलो अब बात कर लेते हैं डार्क साइड ऑफ द कंट्रोवर्सीज। फर्स्ट इज राइट कॉजिंग कंट्रोवर्सीज। तो गाइस हाल ही में मैं काफी सारी कंट्रोवर्सीज देख रहा था और उन सभी के अंदर सब लोग बिरादरी के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इन क्रिएटर्स को हमारी बिरादरी का ठेकेदार बनाया किसने है। जब लड़ाई करने जाते हो, अकेला काफी हूँ, अकेले देख लूंगा, सामने आ गया ये कर दूंगा। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो भाई यादव समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, अपना छत्तीस बिरादरी, भाईचारा, सब चीज को बीच में ले आते हो। और आप लोगों को पता है ये चीजें एक दंगा तक भड़का सकती है। और दंगा भड़कने के बाद हम सबको पता है, ना तो इनका नुकसान होगा, ना तो कंट्रोवर्सी करने वाले का नुकसान होगा, ना देखने वाले का नुकसान होगा, इस पूरे देश का। और अगर सपोज करो ये दंगा भड़क भी जाता है, तो भी इनके कीबोर्ड वॉरियर शांत नहीं होने वाले। फिर ऐसे कमेंट्स करेंगे, अरे भाई का तो सिस्टम है, भाई ने दंगे करा दिए, अरे भाई जाट समाज सबसे ऊपर है, अरे भाई राजपूत समाज ने तो आग लगा दी। उसके बाद भी ये कीबोर्ड वॉरियर्स प्रोवोक ही करते रहेंगे। तो इसलिए गाइस थोड़ा सोच समझ के कंटेंट कंज्यूम करा करो इंटरनेट पे। तो पहले समझते कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है। सपोज करिए आप हैं और एक मैं हूँ, और हम दोनों किसी 10 लोगों से कुछ बात करते हैं और वो 10 लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आप भी एक छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर हुए और इन लोगों के पास तो इतना बड़ा फैन बेस होता है, उसके बाद भी ये लोग ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं, लाइक किसी की माँ बहन को गाली देना, किसी को ऑनलाइन थ्रेट देना, किसी को रियल लाइफ में जाके मारना। इज दिस यू वांट टू प्रमोट? वायलेंस, गालियां, डराना धमकाना, गुंडागर्दी।
क्या इससे देश आगे बढ़ेगा क्या? गाइज मेरा तो एक ही मोटो है, हैशटैग कंट्रोवर्सी से बचेगा इंडिया, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ये सारी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती उससे पहले किसी का गाना आ जाता है, कोई सट्टेबाजी के ऐप प्रमोट करने लगता है। इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कंट्रोवर्सी करने वाले के फॉलोअर्स बढ़े, रीच बढ़ी, पैसा बढ़ा, फ्री की पीआर मिली, एंड साथ ही साथ भाई इतनी तगड़ी मार्केटिंग हो गई जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो गाइस इन कंट्रोवर्सी से इन कंटेंट क्रिएटर्स को क्या नुकसान है? नथिंग, नो नुकसान। तो यहाँ पर नुकसान हुआ किसका? नुकसान हुआ उन बच्चों का जिन्होंने बोर्ड्स के बीच में सारी कंट्रोवर्सीज कंज्यूम करी और अपने पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाए। नुकसान हुआ उन लोगों का जो कि इन जात बिरादरी के चक्कर में आपस में लड़ गए और एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठे। नुकसान हुआ उन लोगों का जिन्होंने इनके बताए हुए सट्टेबाजी के ऐप्स पे पैसे लगाए और डूब गए। तो गाइस इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं तो एक ही कंक्लूजन पे निकला हूँ कि इंडिया की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और मैनिपुलेट हो जाती है बहुत आसानी से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गाइस स्टे अलर्ट और ऐसी कंट्रोवर्सीज में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाओ, मजे लो, आपस में कोई लड़ाई मत करो, कीबोर्ड वॉरियर्स मत बनो, किसी को प्रवोक मत करो, किसी के लिए उल्टा मत बोलो, जस्ट इंजॉय एंड कंज्यूम एज अ कंटेंट। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, और अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरा नाम है दीप चौधरी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना तुम्हारी लिस्ट में खो जाऊंगा।